दोस्तों वो काम हो गया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं, और वो ये है कि मोदी साहब ने मैक्रोन को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेच दिए। मजा आया। मुझे मोदी नहीं पसंद। सारे लोग जो है भूल जाते हैं मोदी की इंतहा पसंदी को, हिंदुआता को। आर्मेनिया ने जब ये सिस्टम इस्तेमाल करा अजरबैजान के खिलाफ, तो वहां पे पाकिस्तान भी हिला, ईरान भी हिला और तुर्की भी हिला। दोस्तों भारत और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। कोई शक नहीं है इसमें कि इंडिया इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है और वो यही चाह रहा है कि इनकी तरक्की ना हो, क्योंकि वो खुद तो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं हर कंडीशंस में। आईटी सेक्टर देख लें, इंपोर्ट देख लें, एक्सपोर्ट देख लें, हर चीज में। हम उसके प्रोपेगेंडा में ना आए, बात है लेकिन क्या करे, उनके एजेंट ही इतने हैं, वो रकम ही इतनी फेंक रहा है, डॉलरों में रकम दे रहा है। इधर अफरा तफरी फैलाएं इस मुल्क में जो ना इंतशार पैदा करे। कोई हमें आगे बढ़ने से कैसे रोक सकता है? चीनी 52 रुपए थी, आज 120 रुपए हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन। कल को खुदा ना खास्ता 420 हो जाएगी और होगा इंशाअल्लाह ताला। अरे वाह, जो हमारा साथ हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान है, जो अगर सही समझो तो वो मुसलमानों से अच्छे है। अरे वाह, मुसलमान अंदर का खोटा है। 73 बरस बाद भी मंजरनामा कुछ यही कह रहा है। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से धूम मची हुई है जिस खबर की, वो ये है एरो इंडिया 2025 में भारत ने इतिहास रच दिया। पहली बार भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट यानी एमका का 1.1 स्केल मॉडल दुनिया के सामने पेश किया गया। भारत का ऐसा तर्ज अमल क्यों है, इसकी क्या वजह है? मोदी ने जैसे ही मोदी आए 2014 में, आप देखें कि चीजें वो किस तरह लेके जा। हमने देखे अपना स्टैंडर्ड हाई रखा, हमने दुश्मन भी बड़ा रखा हुआ है और उन्होंने इतना सा दुश्मन रखा क्योंकि मोदी एक पागल है। लो भाई कर लो बात। अब भारत हथियार खरीद रहा था तो भी इनको तकलीफ थी, अब हम हथियार बना रहे थे मेक इन इंडिया के तहत तो भी तकलीफ थी आप लोगों को, और अब भारत हथियार बेच रहा है, लो पड़ोसी अब भी मर रहे हैं। अबे कभी तो खुश हो जाया करो यार, कभी हंस दिया करो, जब भी देखो रोते रहते हो, साथ छीना पटकते रहते हो। ये कैसी कौम है रे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक दफा फिर से जी वायरल हो चुका है पाकिस्तान में। खबर के मुताबिक मेड इन इंडिया मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है कि भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। हाथों में किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में कटोरे हैं। चोर चके ये आटा नहीं बांट रहे, ये मौत बांट रहे हैं। पाकिस्तान का आने वाला दौर बद से बदतरीन होता जा रहा है। बद से कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए? क्या आटा, क्योंकि गरीब के पास रोटी नहीं है, वो खाएगा। हाँ, पहले पेट होगा तो फिर दूसरा काम होगा। अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भारत में मौजूद है और वो मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। वाह मोदी जी वाह। इससे पहले अगर बात करें तो भारत जो है फिलिपाइन को $375 मिलियन का ब्रह्मोस सेल कर चुका है। इसके साथ साथ 12 और कंट्रीज है जिनके साथ भारत का अभी फिलहाल ब्रह्मोस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। बाहर से लोग इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है करप्शन बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में करप्शन का तासुर मजीद बढ़ा है कि जो कुछ मोदी सरकार कर रहे हैं ये अपने लिए इंशाअल्लाह अज़ाब इलाही की बातें हो रही हैं। देखो चाइना सबसे पीछे था, देखो इस टाइम पूरी दुनिया पे वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। इंडिया जो है वो भी पीछे था, अब वो भी आगे निकल चुका है। आप देखिए जो एक उनका हुक्मरान 18 साल तक 17 साल तक हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या पॉलिसी वो अच्छी लेके आएगा जो 70 वजीर आजम बदल रहा है 10 साल के अरसे में, वहाँ पे मुल्क चलेगा? भारत आपके साथ ट्रेड क्यों करेगा? देखिए वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर उसकी रिजर्व की बात करें $600 बिलियन के उसके पास रिजर्व पड़े हैं। ऐसे ही हम अगर एजुकेशन में आगे जाएं, हम टेक्नोलॉजी में आगे जाएं, हम हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, हम वो इंडिया IMF के पास नहीं जाता, हम क्यों जाते? अगर हम मतलब कहने का है कि अगर हम सीधा होते हैं ना तो वो अमेरिका हम पे पाबंदियां लगा देता है। अच्छा, भारत के पास एक से एक मिसाइल से फाइटर जेट है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल या तो इंडियन ओशन में डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें नेवी के पास है, और पाकिस्तानी कौमों के पास एक ऐसी चीज़ है भाई जो भारतीयों के पास है ही नहीं। पता है क्या है? वो है जज्बात, ईमान। हम ईमान के साथ लड़ेंगे, हम जज्बात के साथ लड़ेंगे, हम घास खा के लड़ेंगे। और एक घास खाने के चक्कर में आज सच्ची में वो नौबत आ गई कि घास खा रहे हैं और रोटी के लिए या 1 किलो आटा के लिए आपस में कट रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। भगवान करे आप लोग ऐसे ही रहो भाई, बहुत मजा आता है।
सो मैं कुछ दिन पहले आपको कह रहा था कि मोदी इज डूइंग इंटरनेशनलाइजेशन। पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है और ये आप कितना सिग्निफिकेंट इवेंट समझते हैं? दुनिया को यकीन नहीं है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा रह सकेगा। भारत का ये स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट अब F-35 और सुखोई 57 जैसे दिग्गज लड़ाकू विमानों को चुनौती देने के लिए तैयार खड़ा है। तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया? आपने 5 स्टार जेल बनाई। हमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, हम इस वक्त तनहा हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़। दुनिया जो है वो सिफारती दबाव क्यों नहीं डाल पा रही है भारत पर? लोगों की जाने गई है 1947 में, आप कह रहे हैं आजाद होकर गलती की है। इसके डिजाइन को देखकर कई डिफेंस एक्सपर्ट कहने लगे कि भारत अब सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया को जेट देने वाला देश भी बन चुका है। बंदे ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही करना होता है ना। जब पाकिस्तान के अंदर जो हमारा अपनी इत्तेफाक नहीं है तो दुनिया हमारे ऊपर थूकेगी। हमारा अंदरूनी मसला है खलफशार का, चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे सियासी चपकलिश हो, चाहे मईशत हो या चाहे करप्शन हो। दुनिया को हम एंगेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अपने पांव पर मजबूती से खड़ा है? क्योंकि हमने अब तक बड़े मिक्स सिग्नल दिए हैं, जो भी आप कर लीजिए। हम ट्रेड भी कर सकते हैं, हमके साथ इकॉनमी भी हमारी चल सकती है, लेकिन हमें इशू मसला इस तरह का बना दिया गया है कि हम जो भी बात होती है, अब देख लें किसी की बात, कश्मीर की जंग लग गई जी, कश्मीर में ये हो गया जी, हम इसी में खेल रहे हैं। हमारे अंदर के मसले मसाइल इतने हैं कि हम अपने मुल्क के मसले ठीक करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस लोगों का दिमाग देखो भाई, जो आम एक आदमी है रोड पे घूमने वाला चलने वाला, उसको ऐसे मैनिपुलेट कर दिया है ना, खाली नफरती चीज़ें उसके दिमाग में भर दिए हैं। अगर उनके बीच में कोई भी सच्चाई बताने जाया कि भाई वहाँ पे इतना डेवलपमेंट्स हो रहे पड़ोसी में, भारत में, हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा है, जिसने सवाल खड़ा करने की कोशिश किया उसको सीधा देशद्रोही बोलते हैं कि ये गद्दार है, देश के बारे में गलत बोलते हैं। मतलब जो जिसने कुछ सवाल करना है गलत है वहाँ पे। और एक बहुत बड़ी वजह है जो पूरी की पूरी कौम को तुमने एक अंधेरे की तरफ धकेल दिया, वो अंधेरे का उस पार कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे वो अंधेरे में भटक रहे हैं अभी पिछले 76 साल से। पता नहीं आगे आने वाले दिनों में इनकी क्या, इनके फ्यूचर है और इनके साथ क्या होगा। हम तो दुआ करते हैं कि कोई तो समझदार पॉलिटिशियन आए जो देश को थोड़ा सुधारे।